भगवत चर्चा में एक बार फिर आप सबका स्वागत है। मित्रों, कल हमने चर्चा में ये जाना कि भगवान श्री कृष्ण अर्जुन से कहते हैं कि आत्म संयम करने के लिए मन का संयम बहुत जरूरी है। अगर मन का संयम नहीं होगा तो आत्म संयम भी नहीं होगा, और आत्म संयम नहीं होगा तो सत्य का अनुभव नहीं होगा। और मन को ही कह रहे हैं कि निसंदेह मन को काबू करना बहुत कठिन है। आकाश में जो हवा है, वायु है, उसको भी आप मुट्ठी में कैद कर सकते हैं एक बार, लेकिन मन को कैद करना बहुत कठिन है। ये बात अर्जुन भी जानते थे। भगवान श्री कृष्ण तो सर्वज्ञ है ही है। इसी बात को लेकर के अर्जुन के मन में शंका आती है। जो शंका है उसको इस 3 प्रश्नों में पूछ रहे हैं, कह रहे हैं, जिन पे आज हम चर्चा करेंगे। ये प्रश्न सिर्फ अर्जुन के नहीं है, हर उस नर के लिए है, हर उस व्यक्ति के लिए है, हर उस मनुष्य के लिए है जो अध्यात्म के रास्ते पर चलना चाहता है, जो परम सत्य का अनुभव करना चाहता है, जो आत्म संयम करना चाहता है। अर्जुन ने सिर्फ यही वो प्रश्न नहीं किए हैं जो हर मनुष्य के मन में उपजते हैं। पूरी भगवत गीता में सिर्फ वही प्रश्न उठाए हैं जो प्रश्न मनुष्य उठा सकता है। इसीलिए कहा गया है कि वो नर के अवतार है। मनुष्य के अंदर की जितनी भी खूबियां होती हैं, जितनी भी कमियां होती हैं, सब की सब उच्च स्तर पे महात्मा अर्जुन के अंदर थी। खैर, तो आइए अब हम उन प्रश्नों को लेते हैं जो प्रश्न अर्जुन ने उठाए थे। पहला प्रश्न क्या है, पहली बात क्या है, देखिए। आयति श्रद्धोपेतो योगाचरित मानसा अप्राप योग ससिद्धिम का गतिम कृष्ण गच्छति। हे कृष्ण, जिसकी साधन में श्रद्धा है पर जिसका प्रयत्न शिथिल है, अंत समय में अगर योग से विस्थापित हो जाए तो वह योग सिद्ध को प्राप्त न करके किस गति को चला जाता है। समझिए जरा। अर्जुन कहते हैं, हे भगवान, हे केशव, हे माधव, आपकी बात हम मान लेते हैं, हम साधन के पथ पर चल लेते हैं, लेकिन अगर हम मन पे कंट्रोल नहीं कर पाए, हम आत्म संयम नहीं कर पाए, तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि ना हम तो योगी रह पाए और ना भोगी हो पाए, न संसारी हो पाए, न विरागी हो पाए? तब क्या होगा? इधर हम संसार से भी चले जाएं और उधर परमात्मा को मिले ना, हम किसी घाट के नहीं रह जाएंगे। तब क्या होगा? इस बात का हमें उत्तर मिल जाए तो हम निर्णय लें, या हमें आश्वस्त कर दें कि अगर हम असफल हो भी जाएंगे तो हमारा कोई नुकसान नहीं होगा, तो हम ये काम कर लेते हैं, वरना फिर जो हम कर रहे हैं वही करें। एक्चुअली इंसान रिस्क लेना ही नहीं चाहता है। ये बात जरूर है, कहता जरूर है बहुत दफे कि हमने ये रिस्क लिया, जीवन में रिस्क नहीं लेता है। अगर अंदर झांक के देखे, वो सिर्फ सौदा करता है, सारी रणनीति बनाता है, तब आगे बढ़ता है, आश्वस्त हो जाना चाहता है अपनी जीत के प्रति, अपनी प्राप्ति के प्रति। और अगर जहां पे उसको लगता है कि यहां पे हम कोई कार्य करेंगे और मिलेगा कुछ भी नहीं, तो भी नहीं करता है। जब तक कुछ पाने की उम्मीद न हो तब तक व्यक्ति रिस्क लेता ही नहीं, रिस्क की बात कोई कार्य करता ही नहीं। तो आप कह तो रहे हो कि आत्म संयम हो जाए,
अपने आप को जान लें, सबको जान लेंगे, सारे संशय मिट जाएंगे, सारे क्लेश मिट जाएंगे, जन्म मरण के चक्कर से छूट जाएंगे, मान लिया। लेकिन हम कैसे विश्वास करें? मनुष्य इतनी जल्दी विश्वास नहीं करता है। चाहे परमात्मा ही आ जाएं, कहते हैं, और वहां पे तो परमात्मा खड़े थे, वो स्वयं कह रहे थे, तो भी नहीं विश्वास कर रहे थे। तो कृष्ण से अर्जुन यही कह रहे हैं, पहले मेरे को यह आश्वासन दीजिए, या ये बताइए साफ साफ कि अगर मन नहीं काबू में आया तो क्या होगा। इसीलिए अध्यात्म के मार्ग में चलना बड़ा कठिन है, बहुत कठिन है, सबके बस की बात नहीं है। अब दूसरा प्रश्न क्या करते हैं, दूसरी बात क्या कहते हैं, आइए उसको भी देख ले। कच्चिन्नो भय विभ्रत छिन्ना भ्रमी मस्यति अप्रतिष्ठो महाबाहो विमूढ़ो ब्रह्मणापति। हे महाबाहो, संसार के आश्रय से रहित और परमात्म प्राप्ति के मार्ग से मोहित अर्थात विचलित हुए इन दोनों में और भ्रष्ट हुआ, क्या छिन्न भिन्न बादल की तरह नष्ट तो नहीं हो जाएगा। अब देखिए, यहां पे अर्जुन कह रहे हैं कृष्ण को महाबाहो। इसके पहले कृष्ण ने कहा था अर्जुन को महाबाहो। वहां पे कृष्ण का मंतव्य दूसरा था। उनका कहने का तात्पर्य था कि अर्जुन, सत्य को पाना तुम्हारी पहुंच में है, तुम्हारी सामर्थ्य में है, सत्य तुम्हारे हाथों में आ सकता है, जैसे हाथ में कमल खिला हो और आप पकड़ लो, बस ऐसे ही। तो वो उनको मॉरल को बूस्ट कर रहे थे भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के, कि नहीं तू कर सकता है, डर मत। इसलिए वो महाबाहो कह रहे थे, ढाढ़स बता रहे थे। जैसे लोग कहते हैं कि अरे तू तो बड़ा बहादुर बच्चा है, तू कर ले जाएगा, मुझे विश्वास है। इन द सेम वे कृष्ण वाज सेइंग दैट कि हे महाबाहो, यू कैन डू दिस, यू कैन अचीव दिस। उस पर्पज से, उस मोटो से कह रहे थे महाबाहो। और यहां पे अर्जुन जो कृष्ण को महाबाहो कह रहे हैं, उन दूसरे अर्थों में कह रहे हैं। कह रहे हैं कि महाबाहो, हे कृष्ण, तुम्हारी तो भुजाएं बहुत लंबी है, तुम्हारी बाहें इतनी लंबी हैं कि पूरे ब्रह्मांड को समा सकती हैं। तुम तो सब कुछ अपने में समेटे हुए हो, इतनी लंबी भुजाएं हैं। महाबाहो, बहुत बड़ी भुजाएं हैं, हमारी तो घुटनों तक आती होंगी। आपकी तो पिंडलियों का पूरे ब्रह्मांड को भी घेर ले तो भी आपकी भुजाएं बड़ी ही होंगी। तो वो एक तरीके से इनडायरेक्ट वे से कृष्ण की अभ्यर्थना कर रहे हैं, पूजा कर रहे हैं, प्रशंसा कर रहे हैं, उनको प्लीज कर रहे हैं कि आप तो महान हो ही। आपकी बाहें बड़ी हो सकती हैं, लेकिन हमारी बाहें इतनी बड़ी नहीं है कि हम उस सत्य को लपेट सकें। कोशिश कर सकते हैं, नहीं लपेट आया या हमारी भुजाओं में नहीं आ पाया वो सत्य, तो क्या ऐसा तो नहीं होगा कि न मैं योगी बन पाऊं और न भोगी बन पाऊं, और उस बादल की तरह जो बादल है ऊपर वो छिन्न भिन्न हो जाए, कुछ भी ना हो। तो छिन्न भिन्न हो गए बादल की तरह तो नहीं हो जाएगी मेरी गति। इन संदर्भों में कह रहे हैं। फिर वो आश्वस्त करना चाह रहे हैं, आश्वासन चाह रहे हैं भगवान श्री कृष्ण से कि आप मेरे को साफ साफ बताइए कि इसमें कोई खतरा तो नहीं है कि मैं खत्म हो जाऊं, कुछ भी ना पाऊं, मेरे हाथ कुछ भी ना लगे। अभी तो सिर्फ मैं डिप्रेस हुआ हूं और फिर मैं खत्म ही ना हो जाऊं, मेरा अस्तित्व ही ना खत्म हो जाए। डर है अंदर। अध्यात्म का मार्ग तो बहुत हिम्मत वाला काम है, बहुत हिम्मत वाला चाहिए।
यहाँ पे तो सब कुछ छोड़ देना पड़ता है, छलांग लगा देनी पड़ती है, अपने आप को खत्म कर देना पड़ता है, देह ही नहीं आत्मा को भी खत्म करना पड़ता है। जब सोल बहुत ऊंचे स्तर पे जाती है तो आत्मा भी विलीन हो जाती है, जिसे बुद्ध ने निर्वाण कहा है। नथिंगनेस, कुछ भी नहीं, शून्य, अभाव। वैशेषिक दर्शन में कणाद मुनि ने जिस अभाव तत्व की परिकल्पना किया है, वही अभाव, कुछ भी नहीं, नथिंगनेस। न शरीर रहता है, न मन रहता है, न बुद्धि रहती, न आत्मा रहती, परमात्मा भी नहीं रहता है। अब बताओ, इतना बड़ा रिस्क कौन लेना चाहेगा? कौन अपने अस्तित्व को समाप्त करना चाहेगा? और मिलना भी कुछ नहीं। यही डर है। अध्यात्म में लोग इसी वजह से डरते हैं कि यार यहां मिलना जुलना तो कुछ नहीं है, क्या फायदा, पूरा समय लगाते रहो, राम राम करते रहो, पाना कुछ नहीं। तो अध्यात्म का मार्ग कुछ पाने का मार्ग नहीं है, लेकिन मनुष्य पाने और खोने की ही भाषा जानता है, उसी भाषा में जीना चाहता है, उसी भाषा में बात करना जानता है, उसी भाषा में उसके सारे क्रियाकलाप होते हैं। तो उसी लेन और देन की भाषा में ही अर्जुन कह रहे हैं कि हे भगवान, हमें आप आश्वस्त करिए कि अगर मैं योग भ्रष्ट नहीं हुआ तो मेरी क्या गति होगी। तब मैं डिसाइड करूं कि मुझे धनुष बाण उठाना है या नहीं उठाना है, योग में जाना है या नहीं जाना है, आपकी बात मानना है या नहीं मानना है। फर्स्ट लेट मी कंफर्म कि व्हाट आई विल गेट इन रिवेंज, मैं बदले में क्या पाऊंगा, कहां तक पाऊंगा। अब तीसरा श्लोक क्या कहता है? ए तन्मे संशयम कृष्ण छेतुर्महस् अशेषता तदन्या संशया छेत्वा न युपपद्यते। हे कृष्ण, मेरे इस संदेह का सर्वथा छेदन करने के लिए आप ही योग्य है, क्योंकि इस संशय का छेदन करने वाला आपके सिवाय दूसरा कोई हो ही नहीं सकता। बड़ा कंट्राडिक्शन है। देखिए, मन मनुष्य का बड़ा चालाक होता है। मन की चालाकी आप देखिए। एक तरफ तो अर्जुन कृष्ण की बात का विश्वास ही नहीं कर रहे हैं। अगर कृष्ण ने कहा कि तू ध्यान कर, ध्यान का मार्ग बता रहे हैं और कृष्ण के पूछने पे भी बता रहे हैं, तो भी अर्जुन को विश्वास नहीं है। लग रहा है कि कृष्ण पता नहीं क्या बात बता रहे हैं, उसमें कितना सच होगा कितना झूठ होगा। एक तरफ तो डाउट है और दूसरा तरफ विश्वास है। बड़ी चालाकी से अपनी बात भी कह रहे हैं कि ए तन्मे संशयम कृष्ण छेतुर्महत् अशेषता त्वदन्या संशया छेत्वा न उपपद्यते, कि हे कृष्ण, हमारे इस संशय का छेदन करने के योग्य आप ही हो, आप ही सिर्फ हमारी संशय का नाश कर सकते हो। कंट्राडिक्शन आप देखिए। इसीलिए कहा जाता है कि गीता मनोविज्ञान है, मन का विज्ञान है, श्रेष्ठतम विज्ञान है। इतनी बड़ी साइकोलॉजी कहीं नहीं डेवलप हुई अभी तक, न पूरब में न पश्चिम में। पूरब में तो फिर भी हुई है, लेकिन जितना अच्छा डिस्क्रिप्शन, जितना अच्छा विश्लेषण भगवत गीता में है, अन्य ग्रंथों में उतनी खूबसूरती से नहीं देखने को मिलता है। और यही वजह है कि मनुष्य को भगवत गीता इतनी भाती है आज भी, 5000 सालों बाद भी। तो अर्जुन विश्वास भी कर रहे हैं कृष्ण के ऊपर और अविश्वास भी कर रहे हैं। कहते हैं कि हमारे इस संशय को आप ही दूर कर सकते हो, लेकिन आप जो कह रहे हो कि आत्म संयम करके, ध्यान करके आदमी सत्य को जान ले जाएगा और सारे ब्रह्म को अपने अंदर देखेगा और अपने अंदर सारे ब्रह्म को देखेगा और सारे ब्रह्म को भी अपने अंदर वैसा वर्षा देखेगा, अपने शरीर में भी देखेगा, शरीर के बाहर भी देखेगा, सिर्फ ब्रह्म ही शेष रह जाएगा और तब स्थित प्रज्ञ रहूंगा।
योगी रहूंगा, लेकिन ये जब मन काबू में होगा तब। अर्जुन ये बड़ी बारीकी और चालाकी से अपनी बात कह रहे हैं। हालांकि चालाकी ऐसी नहीं है जिसे आप चालाकी की श्रेणी में रखें, लेकिन ये मन की चालाकी है, अर्जुन की चालाकी नहीं है। मन है ही है ऐसा कनिंग, बहुत खेल खिलाता है। और मन है जितना दूसरों को धोखा नहीं देता, वो अपने आप को देता है, मनुष्य को खुद को देता है। बहुत खेल खिलाता है, बहुत रास रचाता है, बहुत सारे प्रश्न और उत्तर बनाता है, अपने आप को कंसोल भी कर लेता है, अपनी भत्सरना भी कर लेता है, अपने आप को समझा भी लेता है, कुछ भी कर लेता है। तो मन को पार पाना बड़ा कठिन होता है। तो इस बात का आश्वासन करना चाहते हैं। तो मित्रों, ये थी आज 3 श्लोकों पे चर्चा। 37वां, 38वां और 39वां। अब भगवान श्री कृष्ण अर्जुन के इन 3 प्रश्नों का उत्तर क्या देते हैं, ये हम कल की चर्चा में देखेंगे। तो मित्रों, अब हम इस अध्याय का एक सार ले लेते हैं और फिर आज की चर्चा समाप्त करते हैं। तो मित्रों, इस आत्म संयम रोग रूपी 6ठे अध्याय में भगवान श्री कृष्ण ने बहिर्करण और अंतःकरण को संयमित करके अपने अंदर स्थित परमात्मा के अंश आत्मा का साक्षात करने की विधि बताई है, जिसे ध्यान योग कहते हैं। मन को स्थिर करके और उस ध्यान योग को सिद्ध करने के बाद, आत्म साक्षात्कार के बाद मनुष्य को कैसा अनुभव होता है, ये बताया है। और अब बताने जा रहे हैं कि यदि आप इस साधना में, इस ध्यान में नहीं सफल होते हैं तो क्या गति होती है, क्या गति नहीं होती है। लेकिन इसके लिए करना होगा कल तक का इंतजार। आज के लिए बस इतना ही। नमस्कार मित्रों, शुभ रात्रि।